तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे, खूब धनवान। भगवान की बहुत भक्ति करते, पूजा पाठ करते, सारे सुख थे उनके पास, सिवाय एक के कि उनके कोई संतान नहीं थे। पत्नी का नाम था धुंधली। जितने गुण पति में उतने अवगुण पत्नी में। झूठ बोलना, कलह करवाना। जब तक उठकर वो 2-3 घरों में कलह न करवा दे तब तक वो भोजन नहीं करती थी। लेकिन इसके बाद भी आत्मदेव बड़े प्रसन्न थे। ऐसा नहीं कि आत्मदेव सोचे भगवान से भाई कैसी पत्नी दी है मुझे। वे कहते भगवान को कि अच्छा है, ऐसी पत्नी दी है, ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ हूँ, अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा होता। तो इसमें भी प्रसन्न थे कि अच्छा है, कोई बात नहीं, बस एक दुख कि उनको संतान चाहिए थी। उनको संतान नहीं हो रही है। बड़ी कोशिशें की, हर रूप से पूजा पाठ भी करवाएं, दान इत्यादि किया, लेकिन संतान नहीं हुई। अंत में हार कर उन्होंने सोचा कि एक गौ माता को घर पर लेकर आते हैं। उनसे जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसको अपनी संतान मानकर मैं पाल लूंगा। पर ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता भी बांझ निकली, उसको भी कोई संतान नहीं। अंत में ऐसा विचार आया कि मुझ में कोई खराबी है। खराबी यानी मैं ही मनहूस हूँ। मैं जिसको अपने घर लेकर आता हूँ उसको संतान नहीं होती। ऐसे जीवन का क्या। मन में इच्छा आई कि आत्महत्या कर लेते हैं। जाते नदी में कूदने ही वाले हैं कि पीछे से एक ऋषि खींचते हैं। अरे क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, उसको ऐसे ही त्याग दोगे। वे रोने लगते हैं। उसने कहा मुझे संतान नहीं है, मुझे एक संतान चाहिए। संतान के बिना जीवन नहीं लगता। अरे संतान नहीं होगी तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। ऋषि ने कहा तो तुम्हारे हिसाब से जिस का संतान है सबका कल्याण हो गया। पिंड यानी पिंड किसको कहते हैं, शरीर। पिंडदान ये खास करके मृत्यु के बाद होता है, लेकिन पिंड का अर्थ होता है शरीर। तो उसको भगवान के भक्ति में लगा दो, हो गया पिंडदान। और भक्ति में लगाओगे तो ऐसे ही कल्याण होना है। तो अपने शरीर को भगवान की भक्ति में दान कर दो, यानी भगवान की भक्ति में लगा दो, हो गया पिंडदान, हो गया कल्याण। जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो किसी और पर क्या निर्भर। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। पर ये सारी बातें मानो व्यर्थ ही गई। लेकिन इन बातों से आत्मदेव को ये समझ आ गया कि इतना ज्ञान, इतनी अच्छी बातें ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता। वो ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं। मुझे एक संतान चाहिए, मुझे कोई आशीर्वाद कुछ भी दीजिए, पर मुझे एक संतान चाहिए। ऋषि को दया आ जाती है तो उन्होंने एक फल दिया, जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। और कहा कि मैंने आज तक की अपनी तप का सारा तेज इस फल में डाला है। जो पुत्र तुम्हें होगा वो बड़ा तेजस्वी होगा। ठीक है। पत्नी को जाकर सब बताया, फल दे दिया, कहा कि खा लेना। अब पत्नी मन में सोचे कि कहाँ से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए। फिर वो सोचे कि मानो मैं गर्भवती हो भी गई तो 9 महीने तक हर जगह आना जाना बंद, क्योंकि अब वो कहीं जाती थी तो क्या करवाती थी, झगड़े। अब झगड़े में तो मारपीट भी हो जाए। अब इतनी मुश्किल से तो खुशखबरी मिलेगी आत्मदेव को कि संतान, तो ऐसे ही ना निकलने दे कहीं कि चोट लग गई, धक्का लग गया, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो वो कहे कि 9 महीने तक तो आना जाना बंद। और चलो वो भी सह लिया। तो 9 महीने के बाद जब संतान पैदा करते हैं तो जो असहनीय पीड़ा होती है उसको कौन सहेगा, मुझसे तो नहीं होगा। चलो वो भी सह लिया। तो बच्चा होने के बाद कम से कम जब तक बच्चा 4-5 साल का ना हो जाए
उसी के पीछे लगे रहो। उसने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये सोचते सोचते ही उसके बहन का आना होता है। उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। बहन ने कहा, देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं अभी 1 महीने की गर्भ से हूँ। तुम अपने पति से कहना कि तुमने फल खा लिया और तुम गर्भवती हो गई, लेकिन संतान तुम अपने बहन के घर पैदा करोगी, तो मुझे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे उसके बदले बहुत सा धन दे देना। उसने कहा, अच्छी बात है। फल का क्या करें? बोले, फल को गौ माता की टोकरी में डाल देते हैं। वो फल गौ माता ने खा लिया। अब धुंधली ने पति से कहा, वो गर्भवती हो गई, उसे अपने बहन के घर जाना है। बहन के घर चली गई। यहाँ गौ माता भी गर्भवती होती है। 9 महीने बाद दोनों को बालक होता है। वो तो अपनी बहन का बालक लेकर आती है और यहाँ गौ माता को एक बालक होता है। कैसा बालक? शरीर मनुष्य का, कान गाय के। उसके कान गाय के तरह थे। दोनों का नाम रखा जाता है, तो गौ माता से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, कि गाय के जैसे कान, गौकर्ण। और धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखते हैं धुंधकारी। दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब बड़े हो रहे हैं तो गौकर्ण जी बड़े अच्छे बालक थे। सारे गुण उनमें, सत्य की राह पर चलते, माता पिता की हर बात मानते, शिक्षा ग्रहण करते, गुरुओं की बात मानते, बड़ों का आदर करते, बहुत अच्छे बालक थे। और वही धुंधकारी जी सर्व अवगुण संपन्न। ठीक से ना सुनाई दी हो तो फिर से बोले, सर्व अवगुण संपन्न। ऐसे कोई अवगुण नहीं हो जो उनमें ना हो। सारे अवगुण, झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, मदिरा पान करना, गलत स्त्रियों के साथ संग करना, हर काम करता वो। धीरे धीरे उम्र अच्छी बड़ी होती है। अब देखिए, पहले के समय में जैसे आज के समय में अलग अलग रास्ते। एक वैराग्य का रास्ता है। पढ़ाई के बाद कहा जाता है 2 रास्ते निकलते हैं, या तो वैराग्य या गृहस्थ। लेकिन आज के समय में गृहस्थ का मतलब होता है मरते दम तक गृहस्थ में ही रहना। पहले ऐसा नहीं था। पहले गृहस्थ वाले भी गृहस्थ में तब तक ही रहते थे कि जब तक बच्चे समझदार ना हो जाएं। जब बच्चे समझदार हो गए तो वो वन की ओर तप करने चले जाते, यानी दोनों जीवन का आनंद लेते। एक उम्र के बाद वो भगवान में लग जाते थे। लेकिन घर पर रहकर तो इस प्रकार नहीं लग सकते भगवान में। तो बच्चे जब समझदार हो गए, अपने आप को संभाल सकते, अपना परिवार बना सकते, तो वो वन की ओर चले जाते। तो यहाँ पर गौकर्ण जी और धुंधकारी अच्छे बड़े हो गए हैं। अब गौकर्ण जी को और शिक्षा ग्रहण करनी थी। आज के समय में जब ऊंची शिक्षा लेना है तो क्या करना पड़ता है? गांव से बाहर जाते हैं, गांव से बाहर पढ़ने जाते हैं, वहाँ बोर्डिंग स्कूल इत्यादि में रहते हैं, है ना। पहले जब ऐसी बड़ी शिक्षा लेनी होती थी तो गुरुकुल जाते थे। नाम बदले हैं, चीजें वही है। तो उस समय गुरुकुल होता था। तो गौकर्ण जी ने कहा कि मुझे तो गुरुकुल जाना है। पिता से कहते हैं, अब हो गया, दोनों बच्चे समझदार हो गए, अब आपको भी वन की ओर चले जाना चाहिए। पिता वन की ओर जाते हैं, माता नहीं जाती, माता धुंधकारी के साथ है। गौकर्ण जी गुरुकुल चले गए। अब यहाँ पर एक दिन उसे नशा करना था, धुंधकारी को। उसके पास धन नहीं था। माता से जाकर वो धन मांगता है, घर में धन नहीं है, क्रोध आ रहा है। नशा जब करने नहीं मिलता तो क्रोध बहुत आता है। उस क्रोध के चक्कर में उसने अपनी माता को ही मार डाला। अब पूरी आजादी, अकेला है वो घर पर। कितनी स्त्रियों को वो अपने साथ लेकर घर पर आ गए। चोरियां डकैतियां बनती गई। उन स्त्रियों के कहने पर राजा की खजानों में चोरी करी। अब स्त्रियों ने सोचा एक न एक दिन तो पकड़े जाएंगे। वो राजा है, राजा के सैनिक हैं,
इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। तो एक बार रात्रि में उसे बहुत मदिरापान करवाया गया, इतना मदिरापान कि वो कुछ करने की हालत में ना रहे। पर अब उसे मारने की कोशिशें कर रहे हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं, लेकिन इतने पाप किए हैं, इतने आसानी से तो मृत्यु आने से रही। अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं ना, वो कोयले उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई, लेकिन मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, उसको प्रेत योनि प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर भाई को पता चलता है कि भाई का मृत्यु हो गई है। उन्होंने गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध इत्यादि करवाया। वापस घर लौटते हैं, घर को गंगाजल से साफ किया। अब सोने जा रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। गोकर्ण जी कहते हैं, कौन है? एक आवाज आती है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, तुम बड़े ज्ञानी हो, कुछ करो, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं इस प्रेत योनि में नहीं रह सकता। अरे, गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो गया में श्राद्ध इत्यादि सब करवाया था। धुंधकारी कहते हैं, गया श्राद्धे सते नापि मुक्तिर्वेन भविष्यति। एक बार क्या 100 बार मेरा श्राद्ध करा दो तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने ऐसे भयंकर पाप किया है, अब तुम कुछ करो मेरे लिए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप जाइए, कल सुबह बताता हूँ। वे सुबह सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान आने ही वाले हैं, वो उनको रोकते हैं। देखिए, जो व्यक्ति एक त्रिकाल संध्या होती है, त्रिकाल संध्या यानी 3 बार पूजा, कब कब? सुबह, शाम को और रात्रि को सोने से पहले, इसको कहते हैं हम। और त्रिकाल संध्या पूजा यानी वो कोई साधारण नहीं, पूजा की बस अगरबत्ती जलाई और हाँ इधर उधर ध्यान है, उसको आवाज लगा रहे हैं, वैसा नहीं, यानी नियम अनुसार कोई पाठ भी हो जो आप त्रिकाल संध्या यानी 3 बार करेंगे। दिन में ऐसा जो करते हैं, नियम अनुसार कहा जाता है, उनकी बात देवता सुनते यानी बहुत जल्दी मानते हैं। तो उन्होंने वो त्रिकाल संध्या करते थे गोकर्ण जी। तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान को रोका, वो रुकते हैं। पूछा, क्यों रोका है, क्या पूछना है? गोकर्ण जी ने कहा, ऐसी ऐसी बात है, मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी? सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करो, उससे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अब कथा ही कर रहे हैं तो सबको बुलाते हैं। अब पहले देखिए, ये टेलीविजन, न्यूज़पेपर, टीवी ये सब तो था नहीं, तो पहले कैसे पता चले? आजकल तो इन चीजों से पता चल जाता है कि कथा हो रही है। तो पहले कथाओं की सूचनाएं कैसे दी जाती थी? अपने कुछ मित्र रिश्तेदार से कहते थे, फिर उनसे कहते हैं वो अपने मित्र रिश्तेदारों से कहे, वे उनके मित्र रिश्तेदारों से कहे। ऐसे हर व्यक्ति कम से कम 4-5 व्यक्ति को कथा की सूचना देता था। तो उस तरीके से सब कथा में आते। और उससे भी ज्यादा जल्दी अगर सूचना देनी है, एकदम स्पीड पोस्ट जो होता है, तो बस कुछ महिलाओं को कह दो, फिर तो पूरे गांव में जो खबर फैलेगी। अच्छी बात है, ये तो सेवा है, सूचना पहुंचाने की सेवा। तो महाराज, तो उन्होंने सभी को इस प्रकार सूचना पहुंचाई। बहुत भक्त कथा में आते हैं, लेकिन क्योंकि प्रेत है तो वो ठहर नहीं सकते, और कथा सुनने के लिए तो ठहरना पड़ेगा, ऐसे घूमते घूमते तो कथा सुन नहीं सकते। तो वो 7 दिन की कथा है, तो 7 गांठों वाला बांस मंगवाया गया और उनके बीच उनको रखा गया, यानी 7 गांठें बनी हैं। 7 दिन है, पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फट जाती है। दूसरे दिन की कथा, दूसरी गांठ फटती है। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन 7 गांठ फटती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं।
सिर्फ 7 दिनों में। उनको लेने भगवान का विमान आता है। अब भगवान का विमान आया तो गोकर्ण जी कहते हैं कि नहीं, कथा सबने सुनी है, सिर्फ विमान इसके लिए क्यों? कथा हमने भी सुनी है, समय हमने भी दिया है। अब देखिए, यहाँ सब कथा सुन रहे हैं और किसी को भगवान दर्शन दे दे तो आप लोग को अच्छा लगेगा?